हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बौद्ध सभ्यता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने मोहनजोदड़ो में मिली बुद्ध जैसी धातु की मूर्ति की खबर को प्रमुखता से छापा है, जबकि बुद्ध देश भारत के अखबार अभी तक सावधानी पूर्वक चुप हैं। मोहनजोदड़ो में पाए गए बुद्ध चर्चा में हैं। विशेषज्ञों ने इसकी पहचान बुद्ध पेडेंट के रूप में की है। लेकिन कौन है बुद्ध, शाक्यमुनि या और कोई बुद्ध? कारण है कि शाक्यमुनि बुद्ध तो 6वीं शताब्दी पूर्व में थे। फाहियान ने बताया है कि जिस क्षेत्र में आज सिंधु घाटी की सभ्यता है, कभी उस क्षेत्र में दीपांकर बुद्ध का बहुत सम्मान था। दीपांकर बुद्ध 28 बौद्धों में चौथे बुद्ध थे। इनका समय 2100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व होगा और यही समय सिंधु घाटी सभ्यता का भी है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पीपल वृक्ष की धाक दिख रही है, वह दीपांकर बुद्ध के कारण है, क्योंकि दीपांकर बुद्ध का बोधि वृक्ष पीपल है। मोहनजोदड़ो में जो स्तूप मिला है, उस समय जर्मनी और इटली के पुरातत्ववेदों ने लगभग 2100 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व बताया है। बुद्ध पेडेंट के जो बुद्ध हैं, वे दीपांकर बुद्ध हैं। यह पेडेंट मोहनजोदड़ो म्यूजियम को सौंप दिया गया है तथा अब यह सिंधु घाटी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा बन गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बुद्ध पेटेंट का कार्बन डेटिंग होना चाहिए। कई लोग अनावश्यक हो हल्ला मचाए हैं। बुद्ध पेडेंट धातु का बना है, इसका कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता। कम से कम नहीं जानने पर चुप रहिए। कार्बन डेटिंग उस वस्तु का होता है जिसमें कार्बन हो, जैसे हड्डी, लकड़ी, चारकोल आदि। हर वस्तु का इतिहास जानने के लिए अलग अलग तरीके हैं। यदि ये स्तूप और बुद्ध पेडेंट कुषाण काल में बने होते तो सिंधु घाटी सभ्यता की गली गली, हर चाक चौराहे पर शाक्यमुनि बुद्ध की मूर्तियां होती, क्योंकि कुषाण काल सैकड़ों सैकड़ों बौद्ध स्तूप और बौद्ध मूर्तियों के लिए इतिहास में विख्यात है। सम्राट अशोक के गवर्नर तुसाप की जांच भाषा विज्ञान से हुई। सम्राट अशोक की धम्म लिपि की पहचान लिपि विज्ञान से हुई। काल, परिस्थिति, दिशा की दृष्टि से जांच के तरीके बदलते हैं। हर जगह एक ही तकनीक उपयोगी नहीं होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक मूर्ति को प्रीस्ट किंग कहा जाता है। उजले रंग की, कम पकी हुई और सैल खड़ी की बनी हुई मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। फिलहाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह मूर्ति नेशनल म्यूजियम कराची में है। प्रीस्ट किंग की मूर्ति के शरीर पर बुद्ध शैली का वस्त्र बना है, जिसमें वस्त्र को बाएं कंधे पर रखा गया है और दाएं कंधा मुक्त है। गौतम बुद्ध भी इसी शैली में वस्त्र धारण करते थे। प्रीस्ट किंग की मूर्ति की आंखें आधी खुली हुई हैं और उसकी नजर नाक के निचले हिस्से पर टिकी हुई हैं। बुद्ध की भी अमूमन मूर्तियां अधखुली आंखों वाली हैं और नजर नाक के अगले हिस्से पर टिकी हुई हैं। अधखुली आंखें अनासक्त अवस्था को दर्शाती हैं और इसी अवस्था को दिखाने के लिए बुद्ध की आंखें अधखुली दिखाई जाती हैं। प्रीस्ट किंग की मूर्ति की कमर का निचला हिस्सा नहीं है। इस कारण यह हमें नहीं पता कि वह किस मुद्रा में बैठी है, मगर मोहनजोदड़ो के एल एरिया से गौतम बुद्ध जैसा वस्त्र पहने और उसी मुद्रा में बैठी हुई
एक दूसरी मूर्ति मिली है। मूर्ति की कमर में चुन्नट वाला गौतम बुद्ध जैसा वस्त्र बना है। चुन्नट वाली यह मूर्ति धूसर सैलखड़ी की बनी है और फिलहाल इस्लामाबाद म्यूजियम में है। मूर्ति का दायां हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है, मगर चुन्नट वाली इस मूर्ति का सिर नहीं है। संयोग से पीठ के ऊपरी हिस्से पर केश विन्यास बच गया है। चुन्नट वाली इस मूर्ति का केश विन्यास ठीक प्रीस्ट किंग जैसा है। दोनों मूर्तियां एक जैसी हैं। अब हम प्रीस्ट किंग के निचले वस्त्र तथा बैठने की मुद्रा की परिकल्पना कर सकते हैं। प्रीस्ट किंग भी कमर में चुन्नट वाला वस्त्र पहना होगा और उसकी बैठने की मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा होगी। प्रीस्ट किंग की कमर के निचले का वस्त्र, कमर के ऊपर का वस्त्र, बैठने की मुद्रा, अधखुली आंखें, नाक के निचले हिस्से पर नजर, सब कुछ बौद्ध संस्कृति से मेल खाते हैं। प्रीस्ट किंग का अनुवाद पुरोहित राजा किया गया है, लेकिन बौद्ध शैली का पुरोहित होने के कारण बौद्धिस्ट मंक किंग कहना अधिक सटीक होगा। सिर पर पीपल, सील पर पीपल, बर्तन पर पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल छाया हुआ था। पीपल की पूजा, पीपल की रक्षा, पीपल लेने की होड़। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल सर्वाधिक पवित्र था। 28 बुद्धों में से चौथे दीपंकर बुद्ध थे। दीपंकर बुद्ध का बोधि वृक्ष पीपल है। ये जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति है वह लगभग 2100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व की है। दीपंकर बुद्ध का समय भी लगभग वही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए। दीपंकर बुद्ध उनमें से 24 पीढ़ी पहले हुए। सिंधु घाटी सभ्यता पर पीपल का जबरदस्त प्रभाव दीपंकर बुद्ध के बोधि वृक्ष पीपल के कारण जान पड़ता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रशासन धर्म गुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी। शासन धर्म प्रधान था, ना राज सिंहासन ना राजमहल। जनता पर शासन करने वाली हुकूमत जो भी रही हो वह बल प्रयोग में विश्वास नहीं करती थी। जीवन शांतिपूर्ण था। ऐसे भी अनासक्त मुद्रा का शासन बहुत क्रूर नहीं हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तलवारें बिल्कुल नहीं मिली और कवच जैसी रक्षात्मक चीजें सिरे से गायब हैं। बड़े पैमाने पर फौज और लश्कर का पता नहीं चलता। जेल जैसी कोई संरचना नहीं है। जो चाकू कुल्हड़े मिली हैं वे हथियार नहीं बल्कि औजार हैं। यही तो है बौद्ध सभ्यता। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जिनमें से प्रमुख तथागत बुद्ध से पूर्व जो मूर्तियां मिली हैं वह गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीत होती हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।